जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर किसी के मन में उठता है। क्या कोई देश अमेरिका के बिना सरवाइव कर सकता है? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ग्लोबल ट्रेड का बड़ा खिलाड़ी भी। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अमेरिका से दूरी बनाकर भी अपनी राह आसान बनाई है। तो कौन से हैं वो देश और कैसी रही उनकी प्लानिंग, जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। तो इस कतार में सबसे पहला देश है ईरान। दरअसल ईरान का अमेरिका के साथ लंबे समय से तनाव है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को झटका लगा। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। उसने अपने तेल और गैस संसाधनों का इस्तेमाल किया और रूस, चीन, तुर्की जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाया। आपको बता दें, ईरान ने चीन के साथ 25 साल का आर्थिक समझौता भी किया है, जिसके तहत चीन ईरान में निवेश करता है और तेल खरीदता है। रूस के साथ भी सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ा है। ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पूरी तरह स्वदेशी है, जो इसे क्षेत्रीय ताकत बनाता है। और साथ ही इसने अपनी हेल्थ केयर और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया है। तो प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने वैकल्पिक रास्ते ढूंढे और आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। वहीं इस नंबर में दूसरा देश है क्यूबा। क्यूबा 1960 के दशक में अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा ने साम्यवादी व्यवस्था अपनाई, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। लेकिन क्यूबा ने हार नहीं मानी। तो सवाल ये है कि आखिर क्यूबा ने क्या किया होगा? तो जवाब है, इसने अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को विश्व स्तर पर मशहूर बनाया। क्यूबा के डॉक्टर और वैक्सीन प्रोग्राम की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। टूरिज्म और बायोटेक्नोलॉजी में निवेश ने क्यूबा को आर्थिक स्थिरता दी। रूस, वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका देशों के साथ सहयोग ने भी मदद की। वहीं आपको बता दें, ओबामा के समय क्यूबा और अमेरिका के बीच कुछ नरमी आई थी, लेकिन ट्रंप और बाइडेन प्रशासन में प्रतिबंध फिर सख्त हो गए। फिर भी क्यूबा अपनी वैचारिक नीतियों के साथ डटा हुआ है। तो वहीं तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। किम जोंग उनकी अगुवाई में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक चीन पर निर्भर करता है, जो इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रूस भी सैन्य और आर्थिक सहायता देता है। वहीं हाल के वर्षों में नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को और भी मजबूत किया है, जिससे ये क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर चर्चा में रहता है। हालांकि इसकी अर्थव्यवस्था को चुनौतियां भी हैं, लेकिन रणनीतिक गठजोड़ इसे चलाए रखते हैं। तो चौथा देश है वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने इसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। फिर भी इसने रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर रास्ता निकाला। वेनेजुएला ने अपने तेल निर्यात को इन देशों के साथ बढ़ाया है और आर्थिक संकट के बावजूद टिका हुआ है। आपको बता दें, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ की धमकी दी। भारत ने इसका करारा जवाब भी दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस से तेल आयात भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करता है। भारत ने साफ किया कि यूक्रेन संकट के बाद सप्लायर्स ने तेल यूरोप की ओर मोड़ दिया था, जिसके कारण भारत को रूस से आयात करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने उस समय इस कदम का स्वागत किया था। भारत ने ये भी कहा कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि दुनिया में कोई भी देश पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर नहीं है। ईरान, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला जैसे देशों ने दिखाया कि रणनीतिक गठजोड़, स्वदेशी संसाधनों और आत्मनिर्भरता की नीतियों से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि अमेरिका की ग्लोबल ट्रेड में अहम भूमिका है,
लेकिन ये देश साबित करते हैं कि वैकल्पिक रास्ते अभी भी संभव है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।